हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास फॉल्ट के बारे में बताएंगे जो इस टीवी में हमें देखने को मिला। दोस्तों, मैंने ये वीडियो पूरी तरह से शूट नहीं किया है, तो मैं इसमें जो फॉल्ट मेरे को मिला है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि आपको ये सब जानकर आगे मदद मिले, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम कभी आपके पास आए तो आप जल्दी से सॉल्व कर सको। तो देखिए दोस्तों, ये एक CRT टीवी है और इसमें हमने एक नया किट लगाया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक अल्ट्रा स्लिम टीवी है और इसमें हमने नया किट लगाया है और इस नए किट में ही एक ऐसा फॉल्ट आ रहा है जो दोस्तों जल्दी से पकड़ में नहीं आता, जल्दी से समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट आ रहा था। मैंने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं तो आपको मैं पूरा डिटेल्स बताता। तो दोस्तों, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट आ रहा था। थोड़ी देर के बाद दोस्तों ये फॉल्ट अपने आप गायब हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और कुछ देर के बाद ये फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आता और उसके साथ साथ दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर नीचे फैलता था, यानी कि पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा फैल के ये ऊपर नीचे होता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में बताऊंगा कि ये फॉल्ट आखिर कहाँ से आ रहा था। तो दोस्तों, इस फॉल्ट को मैं क्लियर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने सभी वोल्टेज को चेक किया। तो दोस्तों, सभी वोल्टेज मेरे को यहाँ पर पूरी तरह से सही मिले। 110 वोल्ट भी बिल्कुल सही आ रहा था और 24 वोल्ट की लाइन में यहाँ पर वोल्टेज मेरे को सही मिल रहा था। 28-29 वोल्ट के करीब मिल रहा था, 21 इंच में इतना मिलना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ये 12 वोल्ट की लाइन और ऑडियो का जो सप्लाई सभी सही बन रहा था दोस्तों। यहाँ पर ट्यूनर पे भी 5 वोल्ट जो रिलीज़ होता है वो पूरे आ रहे थे, मेमोरी आईसी पे भी, और इसके सभी रेगुलेटर्स के वोल्टेज सही थे। 180 वोल्ट सप्लाई भी बिल्कुल सही था, आईसी में भी सभी सप्लाई बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसमें फॉल्ट कंटिन्यू आ रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट आ रहा था और हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने इसके आईसी के सभी सप्लाई भी चेक किए, बिल्कुल सही था दोस्तों। और मैंने इसके जो रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू भी एक बार चेक की, सभी की बारी बारी से चेक करके देखा मैंने, कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों, मेन आईसी से जो वर्टिकल का सिग्नल आता है, वर्टिकल के पल्स आते हैं इसके वर्टिकल आईसी पर, वर्टिकल आईसी के पिन नंबर 1 पर, वो पल्स के रास्ते में कुछ गड़बड़ी आ रही थी। तो मैंने वो लाइन ट्रेस किया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो ट्रैक जा रहा है दोस्तों, ये है वर्टिकल आईसी पर जो पल्स जाता है मेन आईसी से, उसी का है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही ये बारीक चीज़ है, बारीक फॉल्ट है और बहुत मामूली सा है, लेकिन इसके वजह से बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो ये लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर एक साइड में एक रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ है, कंपोनेंट्स लगे हैं। तो कंपोनेंट्स की देखिए दोस्तों, ये पिन थोड़ी लंबी है और ये सीधा इस तरह से लगा हुआ था कि इसका जो वर्टिकल का जो पल्स जा रहा था उस ट्रैक से बिल्कुल सटा हुआ था, और उसके नीचे से दोस्तों वो ट्रैक रगड़ के वहाँ से उसका इंसुलेशन निकल गया था, जिस वजह से दोस्तों ये कंपोनेंट इस वर्टिकल का जो पल्स है उस लाइंस के साथ ये शॉर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट इसमें बन रहा था। और क्योंकि ये यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा इंसुलेशन निकला हुआ था, तो कभी कभी ये फैलता था, अगर यहाँ पर ज़्यादा इसके बीच में टच होता था, शॉर्ट होता था, तो ये फैलता था और कभी कभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ही रुका रहता था। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह के दोस्तों कई तरह के फॉल्ट बनते हैं अगर इस तरह से पीसीबी में, नए किट हो या पुराने किट में, इस तरह से दोस्तों ये पिंस दूसरे ट्रैक पर जाके
लगी होती हैं और कुछ देर चलने के बाद दोस्तों कभी कभी ये ट्रैक जो होता है वो हीट होने के बाद वहाँ से उसका इंसुलेशन निकल जाता है, फिर वहाँ से शॉर्टिंग होता है। और इस तरह के फॉल्ट दोस्तों आप ढूंढते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी यहाँ पे कंपोनेंट लगा है और इसका पिन जो है दूसरे ट्रैक के साथ अटैच हुआ है। ये देखिए ये तीनों, तो इसको भी आप सही कर लीजिए, इसको सोल्डरिंग आयरन से या चिमटी की मदद से उस ट्रैक से इसको ऊपर कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का आपके टीवी सेट में फॉल्ट आ रहा है और फॉल्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के जो ट्रैक हैं दोस्तों, इसकी वजह से भी बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जो ट्रैक है वो अगर इंसुलेशन निकल जाएगा तो ये दोनों कंपोनेंट्स और उस ट्रैक के बीच में दोस्तों शॉर्टिंग हो जाएगा। तो इसमें कई प्रकार के जो सिग्नल्स होते हैं दोस्तों वो ठीक तरह से सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, इस तरह का फॉल्ट किसी भी नए किट में आ सकता है, पुराने किट में आ सकता है। तो दोस्तों मेरे को इस तरह के फॉल्ट बहुत से किट में मिले हैं और इस तरह का फॉल्ट आ गया दोस्तों कि एक कंपोनेंट दूसरे ट्रैक पे उसकी पिंस शॉर्ट हो रही हैं, तो उस वजह से कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है। तो इस तरह का फॉल्ट दोस्तों मेरे को इस नए किट में भी मिल गया, तो मैंने सोचा आपके साथ इस फॉल्ट को मैं शेयर कर दूं। हालांकि मैं इसका पूरा वीडियो नहीं बना पाया हूं, तो फिर भी मैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रिंट को सही कर सकते हैं, ट्रैक को सही करके भी दोस्तों कई तरह के फॉल्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।